हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIM ब्लास्टर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप आईपी मैथ CUT एंट्रेंस 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम लोगों का पेड बैच चालू हो चुका है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड डू फॉलो आवर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Moving ahead, uh, something about myself. I'm a verbal ability faculty, English faculty. My name is Nishan Srivastu. I've done BTech, MTech, cleared grade 3 times, and there are some other credentials of me. And moving forward in the slides. Now, today we are going to discuss some questions related to vocab. Now, this type of question generally comes in IIM Indore, IIM Rohtak examinations, and this is a new type of question introduced. In this question, we get the vocab and we get the words and we have to choose the correct and inappropriate sentences from the 3 sentences given. मतलब हिंदी में समझाता हूँ आप लोगों को कि हमें 3 सेंटेंस दिए होंगे, 3 डिफरेंट सेंटेंसेस एक ही वर्ड के रिलेटेड, और उसमें से हमें उस वर्ड की मीनिंग समझ के उन 3 सेंटेंसेस में से इनअप्रोप्रिएट या इनकरेक्ट सेंटेंस को आउट करना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है और वोकैब का यहाँ पर रोल क्या है। सो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, वर्ड आता है कॉन्सिक्वेंस। पहला वर्ड हमारा आता है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस की मीनिंग अगर हम बात करें तो हिंदी में इसकी मीनिंग होती है नतीजा। सॉरी फॉर द लाइन, आई विल करेक्ट इट, 1 सेकेंड। नतीजा, 1 सेक, हाँ, नतीजा। Now we are going to read the sentence one by one and we'll draw our inferences. I'll give you 10 seconds of the time after reading the sentence कि आप इसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंस की मीनिंग मैंने आपको बता दी है। इसका मतलब होता है नतीजा। अब पहला वर्ड हम लोग, पहला सेंटेंस सॉरी हम लोग पढ़ते हैं। Since killing yourself or someone else is likely consequence of drunk driving, you should never drive under influence. Second, a possible consequence of texting while driving is an expensive fine. And third, the prisoner was unprepared for the consequence the judge gave him. इन तीनों को मैं आप एक बार फिर से पढ़िए। I'll give you 15 seconds of time and आप उसका आंसर दीजिए। The time starts now. तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल दीज 3 सेंटेंसेस इन योर लैंग्वेज। So, the first sentence says, since killing yourself or someone else is likely a consequence of drunk driving, you should never drive under the influence. इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ड्रंक ड्राइविंग करते हैं तो या तो आप खुद को मार देंगे या दूसरों को मार देंगे। तो आपको कभी ड्रंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो उसका कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात कर रहा है। सिंस किलिंग समवन, किसी को, सिंस किलिंग योरसेल्फ और समवन, किसी को या खुद को मार देना या किसी को मार देना, इज अ कॉन्सिक्वेंस, नतीजा है किसका? ड्रंक ड्राइविंग का। और इसके बाद यू शुड नेवर ड्राइव अंडर द इन्फ्लुएंस, आपको कभी ड्रिंकिंग करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए। इन्फ्लुएंस मतलब ड्रिंक के नशे में आपको इन्फ्लुएंस, उसके ड्रिंकिंग के इन्फ्लुएंस में आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। सेकंड सेंटेंस, अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेक्सटिंग while developing is an expensive fine.
A possible consequence of texting while driving is an expensive fine. कहना चाह रहा है कि ड्राइविंग के वक्त अगर आप टेक्सिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हो, व्हाट्सएप करते हैं यूज ड्राइविंग के वक्त, तो इट इज अ एक्सपेंसिव फाइन। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि आपको एक्सपेंसिव फाइन देना पड़ सकता है, चालान देना पड़ सकता है इन दिस। ओके, सेकेंड सेंटेंस डन। नाउ थर्ड सेंटेंस, द प्रिजनर वाज अनप्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंस द जज गेव हिम। कैदी जो है अनप्रिपेयर्ड था, मतलब प्रिपेयर्ड नहीं था वो, फॉर द कॉन्सिक्वेंस नतीजों के लिए जो जज ने उसको दिया, मतलब जज ने कुछ फैसला सुनाया जिसके लिए वो अनप्रिपेयर्ड था। ओके, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इसमें कोई भी गलत नहीं है। कॉन्सिक्वेंस वर्ड जिसकी मीनिंग नतीजा है, इन तीनों सेंटेंस में फुल्ली सेटिस्फाई कर रही है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड आई थिंक इट्स ल्यूर, LURE, ल्यूर। ल्यूर का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी बात, ल्यूर का मतलब होता है हिंदी में लुभाना, लुभाना, किसी को लुभाना, किसी को अट्रैक्ट करना। किस चीज के लिए? मेनली हम लोग एनिमल्स को ल्यूर करते हैं, एनिमल्स को मेनली ल्यूर करते हैं, जैसे डॉग्स। हम एक एग्जांपल में कह सकते हैं दे हैव टू ल्यूर द स्ट्रे डॉग्स टू मेक देम ईट। मतलब उनको डॉग, स्ट्रे डॉग्स मतलब गली के कुत्ते जो होते हैं, उनको ल्यूर करना पड़ा, लुभाना पड़ा उनको खाना खिलाने के लिए, टू मेक देम ईट। या फिर एक और एग्जांपल में दे सकता हूं, द थीफ ल्यूर्ड, द थीफ, लिसन टू इट केयरफुली, द थीफ ल्यूर्ड द डॉग टू गेट इनटू द हाउस। मतलब द थीफ, चोर ने ल्यूर किया, लुभाया डॉग को, एक कुत्ता होगा, टू गेट इनटू द हाउस, हाउस में घुसने के लिए। ओके, तो ये इसका एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अब हम तीनों सेंटेंस पढ़ेंगे वन बाय वन, एंड देन आपको मैं टाइम दूंगा फॉर द करेक्ट आंसर, 10 to 15 सेकेंड्स। ओके, तो सेंटेंस नंबर 1 की अगर हम बात करें, पहला सेंटेंस है द हंटर यूज एप्पल्स टू ल्यूर द डियर आउट इनटू द क्लियरिंग। सेकंड सेंटेंस, द किडनैपर was able to lure the small child into his van by offering her candy। थर्ड सेंटेंस की बात करें अगर हम, तो you should always be kind to your friends, lure you turn them into enemies। ओके, अब आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, आप इसका करेक्ट आंसर निकालिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ ऑल द 3 सेंटेंसेस एंड आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, आप लोगों के लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, जरूरी बात, कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। फिलहाल वो लिंक शायद किसी वजह से नहीं चल रहा है, बहुत लोगों की कंप्लेन आई है। तो हमने क्या किया है, अपना नाम थोड़ा सा इजी कर दिया है, हमने आई एम ब्लास्टर्स ही लिखा है, आई एम ब्लास्टर्स, लेकिन इसमें ना ही कोई गैप है और सारे वर्ड स्मॉल लेटर्स में। ओके, इफ यू सर्च, अगर आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अभी ये नया चैनल है तो बच्चे इसमें कम है, लेकिन इवेंचुअली आप लोग जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे, पुराने नए बच्चे जो भी हैं, तो इस चैनल अपने आप आपको दिखने लगेगा। फिलहाल आपको आसानी से, इस तरीके से आपको आसानी से दिख जाए। ओके, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। मैं इसको जरा इरेज कर लूँ, एंड आई विल टॉक टू यू अबाउट द क्वेश्चन। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला सेंटेंस की बात करते हैं, द हंटर यूज एप्पल्स टू ल्यूर द डियर आउट इनटू द क्लियरिंग। मतलब हंटर मतलब शिकारी, यूज द एप्पल्स, एप्पल्स को यूज किया है उसने, टू ल्यूर लुभाने के लिए, किसको? डियर को लुभाने के लिए, इनटू द क्लियरिंग मतलब खुले में। तो इसका मीनिंग हो गया, हंटर ने एप्पल्स दिखा के डियर को लुभाया और उसको बाहर निकाला ताकि वो उसका शिकार कर सके। ये आगे की बात है, लेकिन अभी तो सेंटेंस का मतलब यही है, फिलहाल शिकार की बात इन्होंने नहीं कही है। सेकेंड सेंटेंस, तो ये सेंटेंस मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है,
इसमें ल्यूर की मीनिंग सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड की बात करूंगा, द किडनैपर वॉज एबल टू ल्यूर द स्मॉल चाइल्ड इन टू हिज वैन बाय ऑफरिंग हर कैंडी। किडनैपर वॉज एबल टू ल्यूर मतलब किडनैपर जो है एक स्मॉल चाइल्ड को लुभा पाया कैंडी दिखा के और उसको अपनी वैन में अंदर कर लिया, किडनैप कर लिया, है ना, यही तो है। तो यहाँ पे मीनिंग सेटिस्फाई कर रही है ल्यूर की, बिल्कुल। ल्यूर मतलब लुभाया उसने कैंडी दिखा के और उसको वैन में किडनैप कर लिया। ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस की बात करेंगे। थर्ड सेंटेंस है, यू शुड ऑलवेज बी काइंड टू योर फ्रेंड्स, ल्यूर यू टर्न देम इनटू एनिमीज। अगर आप ये सेंटेंस सिर्फ पढ़ें, मीनिंग आपको ल्यूर की नहीं भी आती हो, तो आपको ये मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि ये पहला पार्ट, यू शुड ऑलवेज बी काइंड टू योर फ्रेंड्स, यहाँ तक का तो ठीक है, लेकिन ये वर्ड लूर यू टर्न देम इनटू एनिमीज, ये सेंटेंस ही कुछ नहीं बन रहा है। लूर यू टर्न इन देम इनटू एनिमीज, ये कोई सेंटेंस नहीं है। तो ये जो है थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा वर्ड हमारे पास है आज का, रेलीगेट। अब रेलीगेट की मीनिंग क्या होती है, सबसे बड़ी बात देखो, रेलीगेट की मीनिंग जो होती है वो होती है कि किसी को, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को असाइन करते हैं हम इंफीरियर, मतलब फिलहाल वो एक अच्छे इस पे है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई बंदा जो है उसको मैंने रेलीगेट कर दिया, मतलब उसको मैंने एक इंफीरियर पोजीशन, एक नीची पोजीशन दे दी, ये कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं अभी अभी, द कंपनी एम टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम बीइंग रेलीगेटेड टू सेकेंडरी रोल्स, मतलब कंपनी का एम है कि वो वुमेन्स को सेकेंडरी रोल्स में जाने के, सेकेंडरी रोल्स मतलब निचले स्तर के रोल्स, जैसे वो प्राइमरी रोल्स मतलब जो आप करते हैं, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक फैकल्टी हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरे लिए प्राइमरी रोल है। अगर कोई और काम मुझे करना पड़े जो मेरे लेवल का नहीं है या मेरे मतलब का नहीं है, तो वो मेरे लिए सेकेंडरी रोल हो जाएगा। इसी तरीके से द कंपनी एम टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम बीइंग रेलीगेटेड टू सेकेंडरी रोल्स, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। अब एक एक करके स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, so statement number one, after the lead actors had been repeatedly late for rehearsals, the director decided to relegate them to the chorus and replace them with their understudies. Second, when I am exhausted after work, I count on a hot shower to relegate me. Third, in spite of her strong commitment to her job, she vowed she would never relegate her maternal duties to a nanny. Now मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसका आंसर निकालिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने आंसर इसका निकाला होगा। लेट्स स्टार्ट विद स्टेटमेंट नंबर वन। कह रहा है वो, आफ्टर द लीड एक्टर्स हैव बीन रिपीटेडली लेट फॉर रिहर्सल, आफ्टर मतलब जब से लीड एक्टर्स, कोई शो होगा, कोई कोरस होगा, उसमें लीड एक्टर जो है रिपीटेडली मतलब लगातार, लेट फॉर द रिहर्सल, जब से लीड एक्टर्स रिपीटेडली लगातार रिहर्सल्स के लिए लेट हो रहे हैं, तब से डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि वो उनको रेलीगेट कर देगा टू द कोरस, मतलब कोरस से निचले स्तर पर डाल देगा, रिप्लेस कर देगा, किससे, उनके अंडर स्टडीज। अंडर स्टडीज का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, अंडर स्टडीज मतलब होगा उनके इंटीरियर्स, मतलब उनके स्टाफ्स या फिर उनके नीचे के लोग, ठीक है। यहाँ तो रेलीगेट की मीनिंग बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है कि रेलीगेट का मतलब होता है निचली पोजीशन पर डालना, यहाँ तो डाल रहा है वो डायरेक्टर, है ना। अब सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। ये कह रहा है व्हेन आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर वर्क, जब मैं अपने काम के बाद एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मतलब थक जाता हूँ, बिल्कुल टायर्ड हो जाता हूँ, तो आई काउंट ऑन अ हॉट शावर टू रेलीगेट मी। वो कह रहा है मैं हॉट शावर पे, काउंट मतलब निर्भरता, यहाँ पे जो काउंट है वो गिनने वाला नहीं है, यहाँ निर्भरता के लिए कर रहा है। अब आई काउंट ऑन अ हॉट शावर टू रेलीगेट मी। अब ये बताइए, कोई थका आदमी आ रहा है,
वो कह रहा है मैं हॉट शावर लूंगा टू, मतलब मुझे कि मेरी क्या कहते हैं एनर्जीज डाउन हो जाए, इसलिए वो हॉट शावर तो इसलिए लेना चाहेगा ना कि मेरी एनर्जीज और अच्छी हो जाए, मैं और काम कर सकूं या मैं रिलैक्स कर सकूं। तो यहाँ पे देखा जाए तो रेलीगेट की मीनिंग सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि हमें तो हॉट शावर लेके एनर्जीज हाई करनी है, लेकिन यहाँ तो रेलीगेट का मतलब ही होता है एनर्जीज या चीजें लो करना। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 में ये कह रहा है इन स्पाइट ऑफ हर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू हर जॉब, मतलब इन स्पाइट मतलब हालांकि उसका, लड़की का, हर, ही फीमेल, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मतलब दृढ़ निश्चय, टू हर जॉब, जॉब के लिए, शी वुड नेवर रेलीगेट हर मैटरनल ड्यूटीज टू अ नैनी, मतलब हालांकि उसके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है उसकी जॉब के लिए, लेकिन उसने जॉब के रहते भी ये कसम खाई, वाउड मतलब कसम खाना, कि वो अपनी जो भी मैटरनल ड्यूटीज है, मतलब मैटरनल ड्यूटीज मतलब बेबी से रिलेटेड ड्यूटीज, वो एक मदर है किसी बेबी की, जो भी मैटरनल ड्यूटीज होती हैं वो किसी नैनी को नहीं देगी। ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। इस स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। तो देखा जाए तो स्टेटमेंट नंबर 2 सिर्फ गलत है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूज। बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है फ्यूज, बहुत लोगों ने सुना है, हम लोगों ने जनरली सुना ही है, फ्यूजन सुना है ना, फ्यूजन, उसी से निकला है वर्ड। देखो इसका मतलब होता है मोटी मोटी बात, जोड़ना, टू ब्लेंड और टू ज्वाइन। ब्लेंडिंग हम ऐसी करेंगे कि एक सिंगल एंटिटी बन जाए, होमोजीनियस बन जाए, एक जैसा बन जाए। जैसे हम एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, सॉल्ट फ्यूज विद वाटर टू फॉर्म अ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन एक नमक का सोल्यूशन होता है, मतलब अगर आप पानी में खूब सारा नमक डाल दें, बहुत सारा, तो एक ब्राइन सोल्यूशन कहलाता है, साइंस वालों को पता होगा। तो यही कह रहा है सॉल्ट फ्यूज विद वाटर टू फॉर्म फॉर्म ब्राइन, सॉरी फॉर्म है, टू फॉर्म ब्राइन। ये एक एग्जैक्ट इसका एक फ्यूज का एग्जाम्पल हो गया। अब कमिंग टू द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो द स्टेटमेंट नंबर 1 सेज इन द कुकिंग कॉन्टेस्ट आई विल फ्यूज मैक्सिकन एंड फ्रेंच रेसिपीज to make a dish I will refer to as Fraxican. Second, the welder will use the heat to fuse the material together. Third, the fuse of the veins is to carry to the heart. ये तीनों स्टेटमेंट मैंने रीड कर दिए आपके लिए। अब आप इनको इन्फ्रेंस कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है उसको बताइएगा मुझे। मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे। तो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। मैं स्टेटमेंट नंबर 1 से शुरू करता हूँ। वो कह रहा है इन द कुकिंग कॉन्टेस्ट, एक कुकिंग का कॉन्टेस्ट होगा, प्रतियोगिता होगी। अब मैक्सिकन आई विल फ्यूज, वो कह रहा है आई विल फ्यूज, मैं फ्यूजन करूंगा मैक्सिकन एंड फ्रेंच रेसिपीज, दो रेसिपीज का, मैक्सिकन और फ्रेंच की दो रेसिपीज है, उनको मैं फ्यूज करूंगा, ब्लेंड करूंगा एक जैसे में, टू मेक अ डिश, एक नई डिश बनाने में, और उसका नाम दूंगा आई विल रिफर टू एज एन फ्रेक्सिकन, मैं उसका नया नाम दूं, क्या दूंगा? फ्रेक्सिकन, वो ये कह रहा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर देखें तो फ्यूज की मीनिंग बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे तो वो कह रहा है द वेल्डर विल यूज हीट टू फ्यूज द मटेरियल टुगेदर। एक वेल्डर क्या करता है, वेल्डिंग का प्रोसेस पता है आप लोगों को? मैं बताता हूँ। वेल्डिंग में क्या होता है, एक रॉड होती है, उसको हीट करते हैं हम लोग, हीट करने के बाद एक दूसरी मटेरियल से या किसी रॉड से उसको जोड़ देते हैं, और ये जो हीटिंग के दौरान मटेरियल एक्स्ट्रा होता है ये यहाँ पे भर जाता है, तो मतलब मटेरियल फ्यूज हो जाता है एक दूसरे में। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द वेल्डर वी यूज हीट, हीट को यूज करेगा टू फ्यूज द मटेरियल टुगेदर। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द फ्यूज ऑफ द वेन्स इज टू कैरी द ब्लड टू द हार्ट।
एक चीज बताइए, वेन्स का काम है ब्लड को हार्ट तक कैरी करना, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। लेकिन क्या ये फ्यूज है? ये तो उसका यूज है। फ्यूज कहाँ है? वेन्स का काम है ये कैरी करना। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारे लिए गलत, क्योंकि ये फ्यूज की मीनिंग यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अगर थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड लास्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज वेन। अब वेन जो वर्ड है ना, इसकी क्या है ना, दो मीनिंग्स होती हैं। एक रिलेटेड टू मून होती है और दूसरी रिलेटेड टू स्टेट ऑफ फीलिंग होती है। मैं आपको दोनों मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कहीं भी यहाँ पे आई फीलिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन बना है, लेकिन मून वाला भी आपको पता होना चाहिए। आपने देखा है मून जो होता है, पहले फुल मून आता है, पूरा चांद दिखता है, जैसे पूर्णमासी भी कहते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद वो मून धीरे 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 साइज में रिड्यूस हो जाता है और मस्कुलेशन खत्म हो जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हम लोग सब ने पढ़ा होगा ये। तो ये जो धीरे 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 खत्म होता है ना, जो शेप बनाता है, उसे ही कहते हैं वेन ऑफ द मून, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि किसी चीज की एक्सटेंट को गिराना, टू डिक्रीज एक्सटेंट, या फिर टू बिकम वीकर, कमजोर बनना, वेन का मीनिंग होता है। ठीक, अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है, जॉन आस्क्स हिज वाइफ फॉर अ डाइवोर्स when his feeling for her started to wane. Second, because his blood pressure continued to rise, the doctor ordered a wane in his medication from once per day to twice. And third, the Air Force recently announced wane of maximum age for enlistment from 27 to 39. अब आप इन तीनों कन्फ्रेंस कीजिए और मुझे एक राइट आंसर दीजिए। अपने पास रखिए, मुझे तो नहीं दे सकते। मैं आपको इसके लिए 15 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, फिर से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोबारा कि हमारे टेलीग्राम चैनल का नया नाम आई एम ब्लास्टर्स ही है, जो पुराना था। लेकिन अभी क्या है, सारे वर्ड जो हैं ब्लास्टर्स एस बी आखिरी में, सारे वर्ड जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में, और इनके बीच में कोई गैप नहीं है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया था उससे टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा। ओके, सो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। तो आई होप यू ऑल हैव सॉल्व द क्वेश्चन। आपके पास इसका राइट आंसर होगा। नाउ मैच द आंसर विद मी। मैं आपको एक एक स्टेटमेंट का हिंदी वर्जन बताऊंगा, देन यू विल कम टू द कंक्लूजन योरसेल्फ। आप अपने आप कंक्लूजन पे आ जाएंगे। ओके, सो स्टेटमेंट नंबर 1, जॉन आस्क्ड हिज वाइफ फॉर अ डाइवोर्स व्हेन हिज फीलिंग फॉर हर स्टार्टेड टू वीन। जॉन ने अपनी वाइफ से डाइवोर्स के लिए डिमांड की, आस्क किया, जब उसकी फीलिंग मतलब फीलिंग, जब उसकी फीलिंग स्टार्टेड टू वेन, वेन मतलब डिक्रीज होने लगी। उसने अपनी वाइफ से डाइवोर्स मांगा जब उसकी फीलिंग अपनी वाइफ से डिक्रीज होने लगी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भाई डिक्रीज, एक्सटेंड, बिकम वीकर, यही तो था वेन का मीनिंग। बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे, बिकॉज इट ब्लड प्रेशर कंटिन्यूज टू राइज, उसका ब्लड प्रेशर लगातार ही बढ़ रहा था, ब्लड प्रेशर उसका। द डॉक्टर ऑर्डर्ड अ वेन इन मेडिकेशन फ्रॉम वंस पर डे टू ट्वाइस। अब वो एक तरफ कह रहा है कि उसकी मेडिकेशन जो है वो वंस पर डे तो ट्वाइस हो गई है, मतलब देखा जाए तो इंक्रीज हो गई है, और वेन का मीनिंग तो डिक्रीज में होता है, तो वेन का मतलब ही डिक्रीज है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरी चीज, सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा है, देखिएगा। द एयर फोर्स रिसेंटली अनाउंस द वेन ऑफ द मैक्सिमम एज, वेन ऑफ द मैक्सिमम एज मतलब डिक्रीज इन द मैक्सिमम एज एयरफोर्स ने अनाउंस की है। बढ़िया। फॉर एनलिस्टमेंट मतलब रिक्रूटमेंट एनलिस्टमेंट के लिए फ्रॉम 27 to 39, ये तो इंक्रीज दिखा रहा है।
और यहाँ मीनिंग इसका डिक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट भी तो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 बोथ आर रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। सो ये सेशन कंप्लीट होता है हमारा आज का। मैं फिर से आऊंगा कल एक नए सेशन के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें लेकर। हमारा बैच चालू हो गया है, पेड बैच चालू हो गया है, जिसकी क्वेरी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कर सकते हैं। कृपया व्हाट्सएप ही करिएगा या इमरजेंसी पड़े तो ही कॉल कीजिएगा। मैं आपको नंबर लिख के दे रहा हूँ, इट्स 7524835567। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं पेड बैच के बारे में पूछे, आप जनरल क्वेरी भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ आईपी मैट से रिलेटेड या सीयूटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी आपको बता दिया मैंने। टेलीग्राम का नाम आई एम ब्लास्टर्स, स्मॉल लेटर्स ऑल विदाउट गैप। ओके, सो थैंक you once again for watching this video. We'll meet soon. This is Nishant signing off. Thank you. Bye bye.